हेलो दोस्तों, आज अक्टूबर की 13 तारीख है और आज हम आपको अपडेट देते हैं अपने एप्पल बेर के पौधे की। देखिए, ये हमारा एप्पल बेर का पौधा है। ये तो इसी साल हमने लगाया था, लगभग जुलाई अगस्त के आसपास में। और इस पौधे की ग्रोथ देखिए, छोटा सा था लगभग। ये जब हम लेके आए थे तो लगभग 1 फीट के आसपास का पौधा था ये, लेकिन अभी जो इसकी हाइट है वो लगभग 2 फीट के आसपास में है। 2 से 2.5 फीट के आसपास में है, बल्कि हाँ, लगभग 2.5 फीट के आसपास या 3 फीट के आसपास में। देखिए, इसमें फ्लावर सेट हो चुके हैं दोस्तों, और ये कहीं कहीं फ्रूट्स भी लग गए हैं। तो जब इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होने लगी तो इनको स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। और ये हमारा दूसरा पौधा है। ये हमने पिछले साल लगाया था, जुलाई के आसपास, जुलाई 24 में हमने लगाया था इसको। और ये देखिए, ये हमसे भी 1 फीट लगभग बड़ा है, मतलब ये लगभग 7 फीट का पौधा है। जब मैं लेके आया था तो ये मुश्किल से 1 फीट का रहा होगा, 1 फीट का लगभग रहा होगा। लेकिन लगभग 1 साल से ऊपर हो गए हैं लगभग। पिछले साल 2024 जुलाई में लेके आया था, और इस साल 2025 अक्टूबर है इस समय। ग्रोथ इसने बहुत अच्छी ग्रोथ की, और पिछले साल इसमें 15-20 फल भी आए थे। देखिए, इस बार भी इसने भरपूर फ्लावरिंग की हुई है। हमने इसको जुलाई के आसपास लगभग प्रून कर दिया था और फर्टिलाइज़ किया था, रिपोर्टिंग भी की थी। पहले छोटे पॉट में लगा हुआ था, अब मैंने इसको 15 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। देखिए, ये खूब फ्लावरिंग लिया हुआ है। अब इस समय हमें इसको कुछ विशेष केयर की ज़रूरत है। तो हम इसकी जो विशेष केयर करेंगे वो ऐसे कि देखिए, जब इसमें फ्लावरिंग आ रही हो तो इसमें पॉलिनेशन करने के लिए पॉलिनेटर्स भी आते रहते हैं। और पॉलिनेटर्स जो हैं वो इंसेक्ट हैं यहाँ पे। तो हमें इसमें इस समय किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र स्प्रे नहीं करना है, ना ही फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब कुछ स्प्रे नहीं करना। क्योंकि इससे पॉलिनेटर्स भाग जाएंगे और पॉलिनेशन प्रभावित होगा, जिसकी वजह से फ्रूट सेट नहीं हो पाएंगे, फ्रूटिंग में प्रॉब्लम आएगी, फ्रूट्स नहीं लग पाएंगे। और देखिए, ये छोटा वाला, ये दूसरा 2 पौधे हैं एप्पल बेर के हमारे पास। और ये एक्चुअली इसमें मैंने प्याज के छिलके डाले हुए हैं। यहाँ हमारे यहाँ बंदरों का बहुत समस्या था, तो हमने ये बंदरों से प्रोटेक्शन के लिए ऊपर जाली लगवा रखी है, छत पे पूरी फेंसिंग करवा दी है। बट अब बंदरों से बच गया तो चूहों का प्रकोप है। इसके पेड़ के ऊपर चूहे चढ़ जाते हैं और इनके फल को, फूलों को, पत्तियों को कुतर देते हैं। तो हमारी माताजी ने हमें रैट किलर रखने से मना किया था, तो हमने सोचा अब क्या उपाय करते हैं। तो हमने प्याज के छिलके, और ये देखिए प्याज के छिलके हमने यहाँ पे रख दिए हैं। प्याज और लहसुन की तेज़ गंध से चूहे दूर भागते हैं, तो चूहे कम आते हैं, तो हम अक्सर ऐसा करते हैं। तो दोस्तों, किसी तरह का इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड इसमें स्प्रे नहीं करना जब फ्लावरिंग हो रही हो। जहाँ तक बात रही फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र हम दे सकते हैं, लेकिन इसके सॉइल में देंगे तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी दिया जाएगा, क्योंकि इससे फ्लावर सेट होने में आसानी होगी। और NPK
आप केमिकल फर्टिलाइज़र अगर यूज करना चाहते हैं तो NPK दे सकते हैं। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कॉम्बिनेशन है, तो उसे दिया जा सकता है इसको इस समय इसके जड़ों में, तो पॉट में दे सकते हैं। और इस समय अगर बनाना पील, अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज करना चाहते हैं तो बनाना पील या लीफ का जो पाउडर है अगर वो मिल जाए, या उससे बने हुए जो फर्टिलाइज़र हैं वो यूज कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग का मिक्सचर यूज कर सकते हैं। कुछ सीवीड्स के ग्रेन्यूल्स और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है फ्रूटिंग के समय। कैल्शियम, फ्लावरिंग फ्रूटिंग के समय पौधों को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, इस वजह से उसको भी इसके सॉइल में दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, स्प्रे नहीं करना है कुछ भी इसके ऊपर। जब फ्लावर सेट हो जाए, फ्रूट्स लग जाएं, तो देखिए हमारा जो छोटा वाला था उसमें तो कुछ फ्रूट्स लगे हैं, देखिए इसमें फ्रूट कुछ सेट हुए हैं। लेकिन अभी जो बड़ा वाला एप्पल बेर का प्लांट है, देखिए उसमें अभी कहीं भी फ्रूट सेट नहीं हुआ। अभी तो फ्लावरिंग आ रहा है, अभी पॉलिनेशन की प्रक्रिया चल ही रही है। तो हम इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेंगे कि इसके ऊपर किसी फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड या उसका स्प्रे करेंगे। बस इसकी जड़ों में हम फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। तो अगर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करना है तो NPK यूज कर सकते हैं, या DAP के कुछ दाने डाल दें। और अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज करना है, चूँकि पोटास या पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है इसको, तो आप इसमें पोटेशियम ऐड करें, क्योंकि फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। और फास्फोरस इसके जड़ों की ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और तो NPK अच्छा कॉम्बिनेशन है। बनाना पील का पाउडर भी डाल सकते हैं इसके जड़ों में, इसको फर्टिलाइज़ करने के लिए। और फ्लावर सेट होने के बाद, जब फ्लावर सेट हो जाएं, फ्रूट्स आ जाएं, तो इसमें कोई भी स्प्रे कर सकते हैं। फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का थोड़ा बहुत स्प्रे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत स्प्रे कर सकते हैं फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का। तो दोस्तों आज हम अपडेट ले रहे थे हमारे एप्पल बेर के पौधों पर, जो कि 2 पौधे हमारे पास हैं। देखिए इसमें भरपूर फ्लावरिंग आई है। 2 पौधे हमारे पास है, एक तो लगभग 7 फीट है हाइट, जो कि पिछले बार जुलाई 2024 में हमने लगाया था। और दूसरा जो इसके बगल में लगाया है, ये 9 इंच के ग्रो बैग में हमने लगाया है। ये तो इसी साल जुलाई में लगाया है। और ये अभी लगभग 2.5 फीट के आसपास में हो गया है। जब मैं लाया था तो लगभग 1 फीट का था, लेकिन अब 2.5 फीट के आसपास लगभग हो गया है। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी अपडेट्स है उसको पाने के लिए कृपया नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। थैंक यू।